क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। आज बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर के तत्वावधान में भागलपुर जिले के तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, जिसमें सेविका और सहायिका के द्वारा 20 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। बताते चलें कि सेविका सहायिका पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों की पूर्ति हेतु समय समय पर धरना प्रदर्शन करती आ रही हैं। इस बार सेविका सहायिका की 20 सूत्री मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम चालू रहेगा। 20 सूत्री मांगों में स्थायी नौकरी, पेंशन, वेतन वृद्धि को लेकर उन लोगों का जोरदार प्रदर्शन रहा। आंगनबाड़ी की सेविका व सहायिका ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की जाएगी, जिसमें जिले भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। साथ ही साथ विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। जिला संयोजक प्रकाश मंडल ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से सरकार एवं विभाग दिन भर काम कराती है। मानदेय के रूप में उतना ही दिया जाता है जिसमें सेविका सहायिका स्वयं अपना पेट नहीं भर सकती। वहीं मीडिया प्रभारी अशोक कुमार राकेश के अलावा नाथनगर प्रखंड अध्यक्ष पिंकी कुमारी, रेणु कुमारी, शाहकुंड की अध्यक्ष तबस्सुम, सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष सुभद्रा कुमारी, सबौर से दीपशिखा, गोराडीह से सूरत प्यारी, नवगछिया से प्रीति कुमारी, जगदीशपुर के रेहाना के अलावा सैकड़ों सेविका व सहायिका मौजूद थीं। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जज के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए FIR में 302 धारा लगाते हुए अविलंब गिरफ्तार करने और मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ जिला शाखा भागलपुर कर्मियों के द्वारा खगड़िया जिले में गृह रक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह को राजकुमार जज 2 के द्वारा अपने स्थान निवास पर इतना मारा गया कि इलाज के दौरान उक्त गृह रक्षक की मृत्यु 14 फरवरी 2022 को PMCH पटना में हो गई। उस बाबत आज 1 दिवसीय धरने के माध्यम से सर्वसम्मति से जज द्वारा किए गए दुर्व्यवहार कार्य की घोर निंदा की गई। साथ ही राजकुमार जज 2 खगड़िया के ऊपर FIR में 302 धारा लगाते हुए अविलंब गिरफ्तार करने और मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष नंद गोपाल शाह, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार यादव, पवन कुमार यादव, सचिव विकास कुमार झा, उप सचिव योगेंद्र मंडल, कोषाध्यक्ष उदय कुमार शाह के अलावा कई बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के भागलपुर शाखा के कर्मी मौजूद थे। अजगैविनाथ धाम में लंदन के लेखक डॉक्टर रोमा बसु पहुंचे। मंदिर पर लिखेंगे पुस्तक। सुल्तानगंज के अजगैविनाथ धाम में लंदन के लेखक डॉक्टर रोमा बसु एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान अजगैविनाथ मंदिर में बनी कलाकृति को देखते और भारत की धरोहर सांस्कृतिक सभ्यता को जिंदा रखने मिट्टी में दबी हुई कलाकृतियों को मिट्टी खोदकर बाहर निकाला गया। इस दौरान लंदन के लेखक डॉक्टर रोमा बसु ने मीडिया को बताया कि भारत की धरोहर कलाकृति अब मिट्टी में दबने लगी है। भारत के धरोहर कलाकृतियों को उजागर करने के लिए अजगैविनाथ धाम पहुंची हूं और भारत की धरोहर कलाकृतियों पर पुस्तक लिखने के बाद इसके लिए भारत के विभिन्न देव स्थलों में जा जाकर पुरानी कलाकृतियों की पहचान लोगों तक इसके लिए उजागर करना चाह रही हूँ। एक पुस्तक जो लिखी है कांवड़ तीर्थ यात्रा की पुस्तक नई दिल्ली एवं लंदन में प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तक में पूरे कांवड़ की विशेषता पर बताया गया है। साथ ही डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति है, उसी में मूर्ति कला और लिपि का काफी महत्व है। इसके रखरखाव के लिए हमें लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर रोमा बसु जी के साथ 2 दिन से भ्रमण कर रहे हैं। जो दबी में भारत की संस्कृति को उजागर करने के लिए क्या तमाम बातें हैं? भारत से सांस्कृतिक हो या कहीं की भी पुरानी चीज़ें का एक मूल्य है, तो उसको हमें बचा के रखना चाहिए और उसको वैल्यू करना चाहिए।
उसका मूल्य समझना चाहिए। एक बार जब चला जाता है वो तो खो जाता है, कभी नहीं मिलता है। और इतना सुंदर मूर्ति, इतना प्रसिद्ध मूर्ति डूब जा रहा है ना, वो दब जा रहा है। पानी में तो डूबता है पर दब जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोग बहुत ही सम्मान करते हैं मूर्ति को। उन लोग पर जब दबते रहता है तो उन लोग के ध्यान से भी निकल जाता है, तो उनको मन में बहुत खुशी की बात है जो मूर्ति फिर से उनका मूर्ति का दर्शन मिल रहा है उनको। तो मैं भी उससे मेरा भी कुछ लगता है, अच्छा लगता है कोई अच्छी। तो इस पे आपने जो किताब की बातें कही, ये किताब पुस्तक लिखने वाले कौन सा पुस्तक लिखने वाले हैं इस पे? यहाँ के जो सुल्तानगंज के जो पुरानी मूर्तियाँ हैं इस पर किताब लिखना है। जी जी। और वो चंपा भागलपुर, जो चंपा जो इतनी ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस की जगह है ना, वहाँ तो बुद्ध देव भी आए थे, फिर महावीर भी आए थे कितने बार। आपने पहले कौन सा पुस्तक लिखा है आपने? कांवड़ तीर्थ पर, वो 2019 में पब्लिश हुई थी। यहाँ दिल्ली में मनोहर बुक्स और लंदन में राउटलेज पब्लिश किए है। उसका नाम है वॉकिंग विद पिलग्रिम्स, कांवड़ तीर्थ ऑफ कांवड़ पिलग्रिमेज ऑफ बिहार, झारखंड एंड तेराई ऑफ नेपाल। उसमें कौन सा स्टोरी है जो महत्वपूर्ण है? पूरा तीर्थ, ये तो तीर्थ यात्री का स्टोरी है। 100 किलोमीटर रनिंग आवर। हाँ, वो सब उसमें है, उसी पे आधारित। हाँ, उस पर ही, कांवड़ तीर्थ पर ही है। ये सबसे पुरानी तीर्थ है मुझे लगता है। और अब तो बहुत जगह होता है कांवड़ तीर्थ, पर ये शुरुआत यहीं से। क्या आपका क्या नाम है? रूमा बोस। कहाँ से आई हैं? मैं लंदन से आई हूँ। लंदन में कहाँ? लंदन, हाँ, वहाँ राजधानी। हाँ। थैंक यू। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुई कार्यक्रम। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य रमन सिन्हा, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर सहित कॉलेज की शिक्षिकाओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि महिलाएं अब सशक्त हो गई हैं, अब नारी को आर्थिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक रूप से जब नारी मजबूत हो जाएगी तब उसे समाज में किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब नारी को आर्थिक मजबूती की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने 17 चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। घर घर नल जल योजना के तहत कई प्रखंडों में घर तक पानी पहुंचाने को लेकर हर पंचायत में चापाकल लगाया गया था, जिससे लोगों को आसानी से पानी मिल सके, परंतु कई चापाकल खराब होने के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। इसी बाबत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम द्वारा चापाकल मरम्मती दल के 17 चलंत चापाकल वाहनों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहर नाले परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताते चले कि इस गाड़ी में 2 मिस्त्री और 2 हेल्पर हैं। हर प्रखंड जाकर जितने भी चापाकल खराब हैं उसे मरम्मत कर ठीक किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग पीएचडी के अभियंता खुद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर सभी खराब चापाकल को दुरुस्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ नगर निगम की अतिरिक्त टीम को भी इस कार्य के लिए लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वच्छ पानी मिले, जिससे वो स्वस्थ रहें। चापाकल दल को आज हम लोगों ने रवाना किया है। 17 इसमें गाड़ियां हैं, आप देख रहे हैं, और प्रत्येक गाड़ी में 4 सदस्य हैं, 2 हेल्पर और 2 मिस्त्री। ये विभिन्न प्रखंडों में भ्रमण करेंगे और जो भी चापाकल खराब है उनकी मरम्मती करेंगे। लगभग हर घर नल जल का कार्यक्रम, कुछ हम लोग वार्डों को छोड़ दें, लगभग 30 वार्डों को जो पीएचडी द्वारा अंतिम चरण में है, उसको छोड़ करके जिले के सभी वार्ड में पानी पहुँचाया गया है। और भागलपुर नगर निगम का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो भी चापाकल जो डिफंक्ट नहीं हुए हैं इनको ठीक किया जा सकता है, तो पीएचडी के अभियंता उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और गर्मी शुरू होने से पहले अगले 1 महीने में हम लोग अप्रैल एंड तक सारे ऐसे चापाकल जो खराब हैं उसकी हम लोग मरम्मती कर देंगे। नगर निगम के लिए एक अतिरिक्त टीम लगाई गई है, तो कार्यपालक अभियंता उपस्थित हैं, उनको हमने बताया भी है कि नगर निगम का विशेष ध्यान रख करके
जो भी चापाकल खराब है उसको या तो पीएचडी के स्तर से या नगर निगम के स्तर से उसको ठीक कर दें। तो क्या माना जाएगा सर, इस बार गर्मी में पानी की किल्लत नहीं? पानी की किल्लत नहीं होगी। आप लोग जान रहे हैं कि 7 निश्चय योजना के तहत एक महत्वपूर्ण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निश्चय था हर घर नल का जल, उसका काम पूरे ज़िले में ग्रामीण सभी वार्डों में लगभग कंप्लीट हो गया है। जगदीशपुर के पुरैनी पंचायत के 26 वार्ड में ना 25 वार्ड में कार्य चल रहा है। वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल एंड तक उसमें भी पानी सप्लाई हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कि और कोई समस्या नहीं हो तो कम से कम प्रति वार्ड 1 या 2 चापाकल कार्यरत रहे, और ख़ास करके जो महादलित टोला है, अल्पसंख्यक या गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन वार्डों में जा कर के विकास मित्रों के माध्यम से भी हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि कहीं भी कोई ऐसा टोला या परिवार ना छूटे जिसको कि स्वच्छ पानी प्राप्त करने में कहीं कोई समस्या हो, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। चलो। जीएलएनएमसीएच के अधीक्षक असीम कुमार दास ने केक काटकर मनाया महिला दिवस। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में आज महिला दिवस के अवसर पर बीएससी नर्सिंग कॉलेज में मुख्य अतिथि सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असीम कुमार दास थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत राहुल, डॉक्टर नर्सिंग प्रिंसिपल रानी कुमारी, सिस्टर इंचार्ज सुप्रू कुमारी के उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नर्सिंग छात्राओं के द्वारा नाटक के जरिए महिला प्रसव और स्त्री में होने वाले कैंसर की बीमारियों के रोकथाम के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही साथ इसके बारे में जागरूकता के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया। बहने लगी फाल्गुनी बयार, मारवाड़ी युवा मंच की महिलाओं ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। होली का त्योहार 19 मार्च को है, लेकिन पहले से भागलपुर शहर में रंग गुलाल उड़ने लगा है। फाल्गुनी बयार बहने लगी। आज मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा भागलपुर द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मारवाड़ी महिला समिति के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम बधाई देते दिखी। होली मिलन समारोह में भारी मात्रा में महिलाएं उपस्थित थीं। काफी हर्षोल्लास के साथ गीत संगीत, ढोल ताशे और नगाड़े की धुन पर महिलाएं थिरकती दिखीं। साथ ही महिलाएं एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती दिखाई दी। होमगार्ड जवान की मौत के मामले की जांच व परिजनों को नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर दिया धरना। होमगार्ड जवान के मौत के मामले की जांच व मृतक परिवार के परिजनों को नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। खगड़िया जिले के रामचंद्रपुर के वीरेंद्र कुमार सिंह होमगार्ड जवान हैं। संदेहास्पद स्थिति में खगड़िया न्यायाधीश के आवास पर होमगार्ड जवान की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। होमगार्ड जवान के मौत के मामले की जाँच मांग भी की गई। मांगों का ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर उस सचिव श्याम प्रसाद यादव, विवेकानंद यादव, रमेश कुमार ठाकुर, मोहम्मद अताबुल अली, अरविंद कुमार यादव, लक्ष्मण पासवान, रविंद्र कुमार, विमल कुमार मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मदन अहिल्या महिला कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय नौगछिया में एनएसएस द्वारा प्राचार्य डॉक्टर सुदामा यादव की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि के रूप में नौगछिया अनुमंडल के पीएससी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार एवं उनकी पत्नी उपस्थित थी। महिला दिवस पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित अतिथि डॉक्टर वरुण कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी छात्राओं को संबोधित किया। प्राचार्य सुदामा यादव ने सभी छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन स्मृति सिंह ने किया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सीता भगत, अरुण कुमार व अन्य महाविद्यालय शिक्षक की उपस्थिति में धूमधाम से आयोजन हुआ। वहीं मौके पर काजल, अंजलि, खुशी, संजू, प्रीति, अभिलाषा, कोमल, कृतिका, रिमझिम, प्रियंका व अन्य उपस्थित रहीं। महिला दिवस के अवसर पर यहाँ की छात्राओं ने, हमारी एनएसएस टीम ने महिला दिवस का ऑर्गेनाइजेशन किया। और मैं समझती हूँ जितना भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जो प्रोग्राम हुआ यहाँ टेंट हो या किसी भी तरह का जितने तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, सारा प्रोग्राम हमारी बच्चियों ने किया है। और मैं समझती हूँ कि इसी तरह हमारी बच्चियाँ आगे सशक्त हों और आगे बढ़ें और अपना बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज का कार्यक्रम महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाया गया और बच्चों ने कहें कि जितनी ऊर्जा थी वो सब लगाकर, और आज कहें कि मैडम ने जो सोचकर महाविद्यालय स्थापना किया था, आज उसी उनका जैसे कल्पना साकार हो रहा है। बच्चियां हमारा बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही है। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारी एनसीसी कैडेट
बहुत अच्छा रिजल्ट की है। 23 विद्यार्थी एग्ज़ाम दी थी, उसमें 21 विद्यार्थियों ने अल्फ़ा ग्रेड से पास किया है। ये हमारे महाविद्यालय के लिए, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और बेस्ट कैडेट का या कहें कि संध्या कुमारी जो अभी 3 यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है, उस पर भी मुझे बहुत गर्व है। किसानों ने खाद की मांग को लेकर 14 नंबर सड़क को किया जाम। गोपालपुर प्रखंड के किसानों ने खाद की मांग को लेकर 14 नंबर सड़क को जाम कर दिया। चौधरी खाद बीज भंडार में खाद खरीदने के लिए काफी किसान जमा हो गए थे। किसानों की भीड़ को देखते हुए खाद दुकानदार कृषि विभाग के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। प्रखंड कृषि विभाग के पदाधिकारी ने खाद वितरण पर रोक लगाते हुए कहा कि स्थानीय किसानों को ही खाद दी जाए। चौधरी खाद बीज भंडार मकनपुर चौक पर मधेपुरा, चौसा, कुरसेला, नवगछिया, रंगरा, इस्माइलपुर और गोपालपुर प्रखंड के सैकड़ों किसान मौके पर पहुंचकर यूरिया की मांग करने लगे। कुछ देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई। किसान 14 नंबर सड़क जाम कर खाद की मांग करने लगे। खाद दुकानदार ने समझा बुझाकर जाम को हटाया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि चौधरी खाद बीज भंडार सहित अन्य दुकानदारों को अलग अलग मात्रा में खाद आवंटित हुई है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश के बाद ही खाद वितरण किया जाएगा। मालूम हो कि चौधरी खाद बीज भंडार को 9 टन खाद आवंटित हुई है। इसके अलावा सुकटिया बाजार, अभिया और इस्माइलपुर प्रखंड में अलग अलग दुकानदारों को खाद का आवंटन किया गया है।